प्रेम जी, अब आप बताइए, आप अपने कैंपेन में ये क्यों नहीं बता रहे कि आपने कितने रोजगार दिए? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि आपने महंगाई कितनी दूर की? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि भागीदारी के हिसाब से आपने क्या काम किया? हम रोज बता रहे हैं कि जो श्रीमान राहुल गांधी की माता जी श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 के चुनाव में कहा था हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन 10% की दर से जो है महंगाई 2004 से 14 के बीच में बढ़ी और हमने उसको जो है अपने कार्यकाल में कोरोना के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मुद्रास्फीति दर हमने 5% पर कंट्रोल करके रखा। हमने महंगाई को नियंत्रित किया, हम बता रहे हैं और सब पूरी दुनिया जानती है। रोजगार के बारे में आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें स्पष्टता से बताया है कि 7 करोड़ ईपीएफओ के माध्यम से, ईपीएफओ का रिकॉर्ड बता रहा कि 7 करोड़ नए रोजगार सृजित हुए, 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से नए रोजगार सृजित हुए, 3 करोड़ रियल एस्टेट सेक्टर में रोजगार सृजित हुए, 4 करोड़ जो है वो डिजिटल सेक्टर में रोजगार सृजित हुए। तो हम तो रोजगार पर भी बता रहे हैं, महंगाई पे भी बता रहे हैं, हर चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी कृपा करके बता दें कि 2004 से 14 में कितने रोजगार सृजित हुए, महंगाई क्यों नियंत्रित नहीं हुई, सोनिया गांधी ने क्यों झूठ बोला था 100 दिन में महंगाई नियंत्रित करने का, इन्होंने बात की थी। और आपको बता दें 1985 में राजीव गांधी का इंटरव्यू था कि हम राजीव नहीं एक 10 सेकंड और राजीव गांधी ने 1985 में कहा था कि मैं इस देश में हर घर में जल जो है 5 वर्षों में पहुंचा दूंगा। 2014 तक भी ये नहीं पहुंचा पाए। गरीबी 1971 में हटा रहे थे, 2014 तक भी नहीं हटा पाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ है। जब कोई आरोप लगाते हैं तो जरा देख भी लेना कि क्या आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, बताइए अतुल लोंढे पाटिल, जल्दी आपसे सवाल। थोड़ा नहीं, जल्दी नहीं हो सकता है। उन्होंने 1952 से लेकर 2014 तक बात की है, मुझे भी उतना समय चाहिए। 1952 से 2014 तक तो मैं आपको इस उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में उन्होंने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी वहां पर बैठकर उनकी इतनी आलोचना करते थे, चीन का युद्ध चालू था, उसके बीच में सेशन लेने का अगर गुर्दा किसने दिखाया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिखाया। बहुत बड़े डेमोक्रेटिक थे और एक ही भाषण हुआ था उनके मृत्यु के बाद, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था वो एक बार जाके पढ़ ले। इंदिरा जी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, सुनिए ना, मैं बीच में नहीं बोला। मैं जब सच बोलता हूं ना तो आप लोगों का काफी जलन होती है और फिर बीच में बोल के आप मुझको टालने की कोशिश करते हैं। जब शिमला पैक्ट चल रहा था 35,000 वर्ग किलोमीटर भूमि गई कि नहीं गई, देखिए सवाल है। देखिए ये गलत है, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था, मेरा सवाल सीधा है। जलन प्रेम जी रुकिए, ये डिबेट नहीं होती है। रुकिए, बोल लेने दीजिए, आते हैं। आपके बारे में बोलिए ना, इतना जलन क्यों, इतनी तकलीफ क्यों होती है सच बोलने पर? जब शिमला पैक्ट, मेरी बारी में ही बोल रहा हूँ जी। शिमला पैक्ट में जितना ये तो जो है अरे सुनो ना, ये ऐसा मत कीजिए, इतना डरो मत। नहीं तो प्रेम जी क्या करें, आप अकेले ही सबसे लड़ रहे हैं, इसलिए सबको बुलाना पड़ता है। प्रेम जी, आपने पूरे गठबंधन पे सवाल उठाया तो गठबंधन वालों को बुलाना पड़ेगा ना। आप अकेले, आप तो कहते हैं हम अकेले सबसे हेड ऑन ले रहे हैं। टीवी9 की बेईमानी है। नहीं, बेईमानी नहीं, आपको प्रॉपर समय दिया है, बिल्कुल प्रॉपर समय दिया है। और डिबेट में सबसे ज्यादा मैंने आप ही को बोलने का मौका दिया और हर प्रवक्ता के बोलने का जवाब दिलाया। प्रेम जी, ऐसे कैसे बेईमानी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं प्रेम जी, ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते आपके मुंह से। अतुल लोंढे पाटिल को बोलने दीजिए, अभी आप बोलिएगा। आप अकेले सबसे अगर हेड ऑन ले रहे हैं प्रेम जी 400 से ज्यादा सीटों पर अकेले आप लड़ रहे हैं। अब आप बताइए हम किसको बुलाएं? हम किसको बुलाएं? कदर रहता है कि नहीं? आप उनको बोलने दीजिए, उनका टाइम है, उनका टाइम है, बोलने दीजिए। प्रेम जी उनको बोलने दीजिए, अभी आपको बोलने का मौका दिया और आगे भी दूंगा, समय आएगा तो उनको बोलने दीजिए। नहीं प्रेम जी, ऐसे नहीं, अगर वो नहीं बोलेंगे तो आप जवाब किस पर देंगे? प्रेम जी वो बोलेंगे नहीं तो आप जवाब किस पर देंगे? बोलने दीजिए, बोलिए। अतुल लोंढे पाटिल बोलने मना नहीं कर रहा हूँ, बोल वो जो चिल्ला रहे हैं बीच में। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चिल्लाएगा। इतनी अच्छी डिबेट हो रही, कोई चिल्ला ही नहीं रहा है, आप भी नहीं चिल्ला रहे। बोलिए अतुल लोंढे पाटिल, बोलिए। नहीं, मुझे तो लगा था प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, यहाँ तो प्रधानमंत्री से लेकर प्रवक्ता तक सब कुछ डरे हुए हैं। सबको डर लग रहा है, हार के कगार पे आने की वजह से इतना डर है कि किसी को बोलने नहीं देते हैं लोग। तो जब प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और जब शिमला पैक्ट चल रहा था तो नीचे जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी सभा ले रहे थे। इस देश में एक परंपरा है, जब राष्ट्रीय संकट आता है ना तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसको इस देश के प्रधानमंत्री ने इन्होंने तोड़ दिया है। हमने न्यूक्लियर पावर भी बनाया। अब देश की जनसंख्या जो है वो 32 करोड़ से 144 करोड़ बन गई। लेकिन देखिए, आप सबको पीने का पानी नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए अतुल भाई, आपने बड़े अच्छे उदाहरण दिए कि आपने कितने बड़े बड़े काम किए, आपने किए ये काम। फिर आज ये ऐसी नौबत क्यों आ गई कि इतिहास में पहली बार
इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, जितने इतने बड़े बड़े काम किए, वो सबसे कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है? ये नौबत क्यों आ गई, बताइए। देखिए, जब देश के संविधान की और देश के लोकतंत्र की बात आती है और उसमें अगर कुछ अपने को त्याग करना पड़े तो कांग्रेस पार्टी ने पहले भी त्याग किया और आज भी त्याग किया। मैं कुछ बेतुके सवाल खड़े नहीं करूंगा। मैं भी सवाल खड़े कर सकता था कि जब देश का आजादी का संग्राम चल रहा था तब वंदे मातरम बोलने पर गोली पड़ती थी। इनके जबान से वंदे मातरम नहीं निकला, एक के जबान से भारत माता नहीं निकला। ज्यादा अच्छा, इतिहास में जाएंगे तो सब टाइम चला जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, कुछ तो कहीं तो गड़बड़ हुई, कुछ तो, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई अतुल लोंढे पाटिल, कुछ तो गड़बड़ हुई जो आप सबसे कम सीटों पर आ गए आज। नहीं, ऐसा है कि जो लोगों ने इनको मैंडेट दिया था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा कि हमने महंगाई कम कर दी। $112 प्रति बैरल जो था कच्चा तेल, वो इनके जमाने में $18 तक नीचे आया, आज भी $60 के ऊपर नहीं, लेकिन इन्होंने टैक्स लगा के 35 से 40 करोड़ रुपया जो है लोगों के जेब से निकाल दिया। 2014 में 60 रुपए 70 रुपए किलो खाने का तेल था, वो आज 200 रुपए तक चला गया। आज दालों को देखो, दालों की अवस्था क्या है, दाल सब 150 रुपए के ऊपर, 200 रुपए के ऊपर है। हर चीज जो है वो तो आप चाहते हैं, प्रेम शुक्ला जवाब देंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि 2004 का रेट 2024 में भी रहे, आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं 2004 का रेट 2024 में भी रहे अतुल लोंढे पाटिल, आप ये चाहते हैं कि 2004 का रेट 2024 में भी सेम रहे, फिर आप किसानों को पैसा कहां से देंगे समय के हिसाब से? बताइए प्रेम शुक्ला, आप जवाब दीजिए। खैर, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल ने आपके ऊपर सवाल उठाया, रुकिए, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, इन्होंने सवाल उठाया, पहले वहां शुरू करते, उन्होंने आजादी के पहले गए। प्रणब मुखर्जी द्वारा संपादित कांग्रेस के इतिहास में कहा गया है कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज सरकार की सेवा के लिए हुई थी। क्या यह सत्य है कि नहीं है? एक मुझे व्यक्ति का नाम बताइए जो गोली लगने से कांग्रेसी की मृत्यु हुई हो। गोली लगने से मैं कांग्रेस द्वारा, प्रणब मुखर्जी द्वारा संपादित, मैं बता रहा हूँ, आज भी आप तू तड़ाक कर रहा है। देखिए, भाषा में तू तड़ाक आ रहा है, देखिए भाषा में तू तड़ाक आ रहा है, ये अभद्रता हो रही है भाषा में। अभी देखिए अतुल लोंढे पाटिल आपके भाषा का प्रयोग हो रहा है, बेईमानी तक का शब्द सुन लिया। अब आप उनको बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। अतुल लोंढे पाटिल आपका टर्न नहीं है, राजेश गुप्ता तो बहुत देर से नहीं बोले। अरे सर रुकिए ना, नहीं, नो सर, नो, अतुल लोंढे पाटिल नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा, आपका टर्न आगे तब बोलिएगा। पहले प्रेम शुक्ला बोलेंगे, प्रेम शुक्ला बोलिए। बता रहा हूं मैं। देखिए, तिरंगा ध्वज फहराते हुए बाड़ा राउत नामक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक को गोली अंग्रेजों ने मारी थी। वीर सावरकर ने काला पानी की सजा भोगी। पूजनीय हेडगेवार जी जो है जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए और जेल गए। मुझे एक कांग्रेसी का नाम बताओ जिसको वंदे मातरम कहते हुए गोली लगी हो। लाला लाजपत राय जी को लाठी लगी थी, इसके अलावा एक बताओ। और नगर के जेल में जो है किस तरह से नेहरू जी के अय्याशियों की व्यवस्था की गई थी और एडविना के चरणों में कौन बैठा था उसका नाम लोग जानते हैं भली भांति, और लोग इसको भी भली भांति जानते हैं कि कौन जो है यूनियन जैक के नीचे खड़ा होकर ब्रिटेन की महारानी के नाम की शपथ लेने का कुकर्म किस प्रधानमंत्री ने किया था, उसका नाम जवाहरलाल नेहरू था। अब फिर बीच में बोलने लगे हैं, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? सत्य नहीं सुन पा रहे हैं, सत्य नहीं सुन पा रहे हैं। 1946 में नेहरू जी ने ब्रिटेन की महारानी के नाम की शपथ ली थी। नेहरू का दोगलापन था कि नहीं था? नेहरू का दोगलापन था कि नहीं था? आपस में एक मिनट रुके, ये नेहरू का दोगलापन राजेश गुप्ता बुलाइए, अतुल लोंढे पाटिल, प्रेम शुक्ला दोनों रुके। राजेश गुप्ता मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल ने हमारे कॉन्क्लेव में कहा था, TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में कहा था कि इंडिया गठबंधन से मैं संतुष्ट नहीं हूं, बहुत देर हो गई। किसने कहा? अरविंद केजरीवाल ने कहा था, भारतवर्ष TV9 भारतवर्ष के कॉन्क्लेव में कहा था कि जो चीजें पहले हो जानी चाहिए थी वो अब बहुत देर से हो रही हैं। तो आप मानते हैं कि इंडिया गठबंधन पटरी पर नहीं है? गौरव जी सुनिए, देखिए, राजनीति में और डेमोक्रेसी के अंदर खासतौर के सबको अपनी बात कहने का हक है। उन्हें लग रहा था कि चीजें लेट हो रही है, उन्हें कह दिया। आज दुर्भाग्य मतलब आप अपने नेता को इतने हल्के में ले रहे हैं, उन्होंने कह दिया, आप अपने नेता की बात को इतने हल्के में ले रहे हैं। अगर आप मुझे बोलने दें, आपने सबको बोलने दिया, मैं बीच में नहीं बोलता, आपसे रिक्वेस्ट है बोलने दें। मैंने क्या कहा, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का हक है। सीएम साहब को लगा कि चीजें लेट हो रही है, उन्होंने अपनी बात को रखा। अब प्रजातंत्र में अगर हम ये बात नहीं कह सकते तो क्या करें? कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है कि जो मर्जी करते चले जाएंगे। अपनी बात तो रखी थी ना भाई। हाँ तो बिल्कुल करा, मैं कह रहा हूँ लेट हो रही थी तभी तो बात को रखा, उन्होंने बिल्कुल ठीक रखा।
लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपनी बात को तो रखेंगे ना, इसमें क्या गलत कर दिया? इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया गठबंधन में उनका यकीन नहीं था। तो मैं आपसे और क्या सवाल पूछ रहा हूं, मैं यही तो पूछ रहा हूं। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं परचून, गृह मंत्री कह रहे हैं परचून की दुकान, प्रधानमंत्री कह रहे हैं इतने सारे उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के, क्या ये वही उसी लाइन पर जा रहा है क्या गठबंधन? मैं यही तो पूछ रहा हूं आपसे, उसी की वजह से लेट हो रही है क्या? देखिए मेरी बात को समझिए, प्रजातंत्र में ये मेरी बात समझिए, इनकी पहली बार सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इन्होंने बहुत सारे लोगों को बनाई। आज एक बात को आप समझ लीजिए, मोदी वर्सेस का चुनाव है, मोदी वर्सेस देश का संविधान, ठीक है? बाकी सारी पार्टियां संविधान के नीचे खड़ी है, मैं भी नीचे खड़ा हूं, मैं 2 बार का विधायक, तो संविधान से ऊपर नहीं हूं। तो वो सबके सब चाहते हैं देश का संविधान बचे, ये डिक्टेटरशिप ना हो। ये लड़ाई एक पत्रकार की भी आजादी की है। आज मैं आपकी कह रहा, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं, लेकिन बहुत सारे एंकर दबे हुए हैं, बात ही नहीं कर पाते, हमारे प्रेमी उनको बोलने ही नहीं देते। तो ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई देश की है, तो सबको मिलकर लड़नी होगी। ये लड़ाई आपकी भी है कि जब आप 67 विधायक होने के बाद भी ये बोलते हैं दिल्ली की जनता को कि देखो सीएम तो अरविंद केजरीवाल ही बनेगा, तब आप फेस क्यों लेकर आते हैं? जब आप कहते हैं कि फेस होना जरूरी नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जेल से रहकर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों रह जाते हैं? बना दीजिए किसी और को सीएम। गौरव भाई एक लॉजिकल बात को समझिए, गौरव भाई एक लॉजिकल बात को समझिए, मोटे तौर पे जब आदमी सत्ता में होता है तो फेस को रखता है, जैसे मोदी जी को रखा, हम अरविंद जी को रख रहे हैं। जब सत्ता में नहीं होता है तो फेस को रखना जरूरी नहीं होता। इन्होंने तो एमपी में फेस होते हुए हटा दिया, एमपी में फेस था ना इनका, उन्होंने फिर भी हटा दिया। तो थोड़ा सा समझिए, और हालात को देख के राजनीति होती है। आज हालात ये है कि मोदी जी के वर्सेस देश का संविधान है, संविधान से बड़ा चेहरा क्या है? बताइए भाई, संविधान बचाने के लिए चेहरा नहीं जरूरी है, संविधान बचाने के लिए विचारधारा जरूरी है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, संविधान बचाने के लिए चेहरा जरूरी नहीं है। मोदी जवाब दीजिए। जो देश का कदर बचा रहे हैं, लोग उनके खिलाफ। हम तो संविधान के साथ खड़े हैं, लेकिन बताइए जो इतना अनैतिक, दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली का हाईकोर्ट कह रहा है कि सत्ता लोलुपता की पराकाष्ठा है कि एक व्यक्ति जो है जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ रहा है। यह सत्ता की लोलुपता की पराकाष्ठा है, ये मेरा आरोप नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है। लेकिन ये बात दिल्ली हाईकोर्ट ने कही है और इस पर जवाब आम आदमी पार्टी को आने वाले वक्त में देना पड़ेगा।